वेलकम टू बुक बास्केट। जिस तरह से चेस के गेम में आप बहुत सारी मूव्स को पहले से ही सोचकर अपनी चाल चलते हैं, उसी तरह से स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के जरिए आप अपनी लाइफ में महीनों और सालों की तैयारी पहले से करके प्रोडक्टिविटी के गेम में जीत सकते हैं। अगर आप अपने काम को लेकर परेशान होते रहते हैं और आपको अपने मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, यदि आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं लेकिन उतने ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो आज की बुक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की मॉडर्न सोसाइटी में हर कोई ज्यादा से ज्यादा काम करके थक चुका है। हमेशा बिजी रहना एक तरह का फैशन बन गया है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। हम अपने पड़ोसियों को दिखाना चाहते हैं कि हम उनसे ज्यादा बिजी है। ज्यादातर लोग प्रोडक्टिविटी को मिसअंडरस्टूड करते हैं। हम बिजी हो सकते हैं, इसके बावजूद हम बहुत ही कम अचीव करते हैं। हमारी टू डू लिस्ट में बहुत सारे कामों का होना हमें प्रोडक्टिव नहीं बनाता है। आज की इस बुक में हम प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम कम समय में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। आज की बुक का उद्देश्य 7 दिनों के अंदर आपको एक स्ट्रैटेजिक प्रोड्यूसर बनाना है। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी पावर का उपयोग करके लॉन्ग टर्म थिंकिंग के जरिए ज्यादा अचीव कर सकते हैं, कैसे हम सही स्किल्स को सीख सकते हैं और हमारे टैलेंट को एक करेक्ट वे में यूज कर सकते हैं, और किस तरह से हम सही इंफॉर्मेशन को गैदर करके दूसरों से ज्यादा जल्दी और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो फिर बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही बेहतरीन बुक्स की वीडियो आप मिस न कर दें। चलिए शुरू करते हैं थीबो म्यूरिज की बुक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। सबसे पहले हमें स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक प्रोड्यूसर शब्दों को गहराई से समझ लेना चाहिए। स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी का मतलब है हमारे समय का उस तरीके से उपयोग करना जिससे कि हम कम से कम मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सके। एक स्ट्रैटेजिक प्रोड्यूसर बनने के लिए आपके पास अपने लॉन्ग टर्म विजन के प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करके अपने गोल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अचीव करना चाहिए। आपको खुद में वह एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए जिससे आप खुद से सही प्रश्न पूछ सकें, और इसके साथ ही आपको यह सीखना होगा कि कैसे किसी टास्क को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से अप्रोच किया जाए। इन सब चीज़ों में महारत हासिल करने का सबसे पहला तरीका है इफेक्टिव प्लानिंग करना। आप वह टारगेट कभी हिट नहीं कर सकते जिसको आपने सेट ही नहीं किया हो। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी इम्पॉसिबल है यदि आप अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं है और आपके पास उनको अचीव करने का कोई प्लान नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के पास क्लियर विजन नहीं होता। बहुत से लोग यह भूल जाते हैं कि वह क्या अचीव करना चाहते हैं और हर दिन इधर उधर के कामों में परेशान होते रहते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था कि एफिशिएंसी चीज़ों को सही तरीके से करना है, जबकि इफेक्टिवनेस सही चीज़ों को करना है। स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम काम करके छोटे छोटे स्टेप्स में बेहतर रिजल्ट हासिल करना है। और इसमें आपका पहला हथियार है डिड पावर ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग की काबिलियत आपको सक्सेस दिलाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को ना कर देते हैं और अपनी पूरी एनर्जी अपने गोल को हासिल करने पर लगाते हैं। और जब आप यह जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप उन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाते हैं। दूसरा स्टेप है डी पावर ऑफ कंपाउंडिंग। स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी का दूसरा बेनिफिट है कि यह आपकी कंपाउंडिंग की पावर को इस्तेमाल करती है। जब आप स्टेप बाय स्टेप रोज अपने गोल की तरफ धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं तो आपका एक मोमेंटम बन जाता है, और आपकी यह छोटी छोटी जीत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपको मोटिवेट करती है, और आप हर दिन पिछले दिन से आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ही कम चीज़ों पर लगातार और लंबे समय तक फोकस करना चाहिए। फोकस एक कुल्हाड़ी की तरह काम करता है। आप एक पेड़ को 1000 अलग अलग जगहों पर मारकर नहीं काट सकते, पर यदि आप अपनी कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर बार बार हिट करते हैं तो आप बड़े से बड़े पेड़ को भी काट सकते हैं। यानी कि इफेक्टिव फोकस के जरिए आप इस दुनिया की हर चीज को अचीव कर सकते हैं। पर हम में से बहुत सारे लोग पेड़ को हर बार अलग अलग जगह पर हिट करते हैं, जिसकी वजह से वह अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते
और फेल हो जाते हैं। आप अगले 12 महीनों में क्या करने वाले हैं? वह क्या चीज़ है जो आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है? खुद से पूछिए कि अगर मैं इस साल में कोई एक चीज़ अचीव कर सकता हूँ, तो वह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा प्राउड फील करूँगा? और जब आप अपने साल की प्लानिंग बेहतर तरीके से करेंगे, तो आप बेफिजुअल की चीज़ों में उलझेंगे नहीं। आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, इसलिए एक्शन लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने ऑप्शंस को कम से कम करना और उस एक ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना जिसमें आपको लगता है कि आप सबसे इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने टाइम और एनर्जी का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए कि हो सकता है आपका फर्स्ट आइडिया बेस्ट वन ना हो, बट जब आप स्ट्रैटेजिक थिंकिंग में टाइम बिताएंगे तो आप बेहतर आइडियाज और अच्छे रिजल्ट पाएंगे। एक अच्छी स्ट्रेटजी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि क्या नहीं करना है। अगर आप हर चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है। जेफ बेजोस ने अमेजॉन की शुरुआत किताबें बेचने से की थी। जेफ बेजोस के पास क्लियर विजन था कि अमेजॉन एक ऐसा स्टोर हो जहां पर A to Z हर चीज मिल सके, पर उन्होंने अपनी शुरुआत इजी तरीके से बिकने वाली चीज से की, जो थी बुक्स। और धीरे धीरे वह अपनी प्रोडक्ट लिस्ट को बढ़ाते गए। आज अमेजॉन का एक पूरा साम्राज्य हमारे सामने है। आप भी इस तरह की अप्रोच को अपना सकते हैं और अपने ऑप्शंस को रिड्यूस करके उन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं जो आपको बेहतर और जल्दी रिजल्ट दे सकती है। अक्सर हम लोगों को देखते हैं कि वे शुरुआत में गोल सेट करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है और वह अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए लेखक रिकमेंड करते हैं कि आप सिर्फ अगले 90 दिनों का गोल सेट करें। 90 दिन एक परफेक्ट समय है किसी चीज़ में अच्छी प्रोग्रेस करने का, और ये बहुत लंबा भी नहीं है। केवल 90 दिन होने से आप में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी कि आपको अपना काम जल्दी पूरा करना है और आप अपने गोल्स को लेकर सक्रिय तरीके से एक्शन ले पाएंगे। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंट रहने का कोई फायदा नहीं है यदि आप गलत चीज़ों पर अपना फोकस कर रहे हैं। इसलिए आपको इफेक्टिव रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपना फोकस उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिससे वास्तव में आपकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ता है। इस बात पर फोकस कीजिए कि आप कैसे और बेहतर हो सकते हैं और अपने दिन को कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर बिता सकते हैं। ध्यान में रखिए कि आपको सही चीज़ों को करने पर फोकस करना है, न कि चीज़ों को सही तरीके से करने पर। सही चीज़ करने का मतलब है उन कामों को करना जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ आगे ले जाए। आप उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको इफ़ेक्टिव बनाती है। इसके लिए आप एक 7 स्टेप मेथड को यूज़ कर सकते हैं। पहला, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना। दूसरा, अपने काम की इफ़ेक्टिवनेस को पहचानना। तीसरा, ये क्लेरिफाई करना कि क्या चीज़ की जानी है। चौथा, आपको इस बात का पता लगाना है कि इस काम को आपको करना है या आप इसे डेलीगेट कर सकते हैं। पांचवा, मोस्ट इफेक्टिव वे ढूंढना। छठा, इस टास्क को आपके द्वारा किए गए दूसरे टास्क से मिलाना यदि आपने इस तरह का सिमिलर टास्क पहले किया हो। और सातवां, अपनी इन स्टेप्स को ऑटोमेटेड करना, यानी एक ऐसा तरीका खोजना जिससे कि यह टास्क आपको बार बार ना करना पड़े और आप एक बने बनाए सिस्टम से इस तरह के टास्क को आसानी से कर पाए। अब बात करते हैं स्मार्ट तरीके से सोचने के बारे में। स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से सोचना शुरू करना होगा। जो लोग अपने आप से सही प्रश्न पूछते हैं, वह अपने काम को करने और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल बनाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा वर्कफ्लो है। स्मार्ट क्वेश्चन इफेक्टिव थिंकिंग को जन्म देते हैं। इफेक्टिव थिंकिंग इंटेलिजेंट एक्शंस लाती है और इंटेलिजेंट एक्शंस आपको बेहतर परिणाम दिलाते हैं। आप इस बात से अवेयर हो या नहीं, बट आपको खुद से हर रोज सही प्रश्न पूछने हैं। सही प्रश्न हमें एम्पावर करते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। वहीं गलत प्रश्न हमें डिमोरलाइज करते हैं और हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए सेल्फ टॉक को सही रखना जरूरी है। सही क्वेश्चन पूछने के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं अपने गोल को कैसे जल्दी अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकता हूँ, या कैसे मैं अगले 6 महीनों में अपनी सेल्स को बढ़ा सकता हूँ, वगैरह।
नेक्स्ट स्टेप आता है अपने एक्शंस को स्पेसिफिक बनाने के बारे में। यानी खुद से पूछिए कि क्या हो यदि मैं इस तरीके से काम करूं? क्या हो अगर मैं अपने बिगेस्ट फियर को अगले 90 दिनों में जीत लूं? और तीसरा स्टेप आता है कौन के बारे में। यानी ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस गोल को पहले अचीव किया है और आप उनसे राय ले सकते हैं। इन तरीकों को फॉलो करके आप खुद से स्मार्ट क्वेश्चन पूछकर अपनी थिंकिंग को स्मार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है अपने गोल की बिगर पिक्चर को मन में रखना और अचीव किए गए हर टास्क पर खुद से पूछना कि क्या आपका किया गया यह कार्य आपको अपने उस बिगर गोल की तरफ आगे बढ़ा रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। एक स्ट्रैटेजिक प्रोड्यूसर होने के नाते आपको अपने की एरियाज पर फोकस करना चाहिए। ये आपकी हेल्थ हो सकती है या कोई और चीज़। इसलिए अपने एक की एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसमें सुधार लाकर आप अपनी लाइफ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव लर्निंग की। हम सबको वही चीज़ ज़्यादा याद रहती है जो हमने प्रैक्टिकल अप्लाई की होती है, बजाय इसके जो हमने पढ़ी है। स्ट्रैटेजिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बारे में नहीं है, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके उस इन्फॉर्मेशन को एक्शन में लाने के बारे में है। यानी कि सही इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना और उसे सही तरीके से अप्लाई करना। लेखक का कहना है कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए इन 2 चीज़ों को ज़रूर करना चाहिए। पहला, सही इन्फॉर्मेशन हासिल करना और दूसरा, उसे इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को पाना। अगर आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे और ज़रूरी कदम नहीं उठाएंगे तो अंत में आप पाएंगे कि आपने गोल की तरफ कोई प्रोग्रेस नहीं की। दूसरी तरफ, यदि आप सिर्फ एक्शन लेते रहेंगे जो कि राइट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड नहीं होंगे तो भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सीखने और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने से खुद को रोकने के लिए आपको अपना स्कोप ऑफ लर्निंग डिफाइन करना होगा। इसकी शुरुआत होगी अपने गोल को लेकर क्लैरिटी हासिल करने से। आपको अपने गोल्स के बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। यह आपको मदद करेगा आपकी स्कोप ऑफ लर्निंग को डिफाइन करने में, आपके गोल्स को हासिल करने लायक बनाएगा या आपके एक्शंस को इंस्पायरिंग बनाएगा। यह आप में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करेगा ताकि आप डेडलाइन के पहले अपने टास्क को अचीव कर सके, और यह आपको इनेबल करेगा एक अच्छा एक्शन प्लान डिजाइन करने में। इसीलिए उस बेस्ट स्ट्रेटजी को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको इनकरेज करती है। इसके लिए आप एक ऐसा दोस्त भी ढूंढ सकते हैं जिसने पहले से ही यह सब सिखा हो या किया हो और आप उसकी मदद लेकर वह चीज़ कर सकते हैं। इस बात में बहुत सच्चाई है कि आपके पास सीखने के लिए ढेर सारी स्किल है, बट आपका समय लिमिटेड है। इसलिए आपको उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो आपके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। नई स्किल्स को सीखना आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। जब आप बार बार एक स्पेसिफिक स्किल को प्रैक्टिस करते हैं तो आप काम को बेहतर ढंग से करने लगते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए, जिनकी बदौलत आप रिजल्ट पा रहे हैं। वीकनेस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। जब आपकी वीकनेस आपकी सक्सेस के बीच में आती है तब उस वीकनेस को दूर करना आपके लिए ज़रूरी होता है। सीधे शब्दों में कहें तो आपको अपनी वीकनेस पर तब काम करना ज़रूरी होता है जब वह आपके लिए बाधा बन जाती है। और अब लास्ट में बारी आती है अपनी एनर्जी को मैनेज करने की। आप पूरे दिन एक जैसी एनर्जी लेवल में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी एनर्जी भी बैटरी की तरह डिस्चार्ज होती जाती है। इसलिए आपको अपने पीक टाइम को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी ऐसा टाइम जब आप ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हम सभी के पास दिन में एक समय ऐसा होता है जब हम दूसरे टाइम से ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। ऐसे समय में हम ज़्यादा क्लियरली सोच सकते हैं, ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हैं और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट को पाने के लिए काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग अपने इस पिक टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते। ऐसे समय में लोग अपने की टास्क पर काम करने की जगह अपना समय सोशल मीडिया, ईमेल चेक करने व फालतू की चैटिंग में वेस्ट कर देते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे टास्क कंप्लीट करने में। और जब वे इस बिहेवियर को हर दिन रिपीट करते जाते हैं तो वह अपने फोकस को और अपनी प्रोडक्टिविटी को किल कर देते हैं। ऐसे लोगों की तरह मत बनिए, बल्कि अपने पीक टाइम को यूज कीजिए उन एक्टिविटीज पर फोकस करने में
जो आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों का पिक समय मॉर्निंग आवर्स में होता है। आपके 1 घंटे का काम जो आप पिक टाइम में करते हैं, आपके दिन भर के कई घंटों के काम के बराबर हो सकता है। यानी कि अगर आप अपने पीक आवर्स को आइडेंटिफाई कर लें और ये एश्योर कर लें कि उस समय पर आप अपने महत्वपूर्ण कामों को करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक महत्वपूर्ण कथन है, या तो आप बिजी हो सकते हैं या तो आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं, चुनाव आपका है। ऐसी दुनिया में जहां हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, हम सही इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। हम एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रेटजी बना सकते हैं और इफेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। यह हमारी सुपर पावर है। इसलिए एक सॉलिड प्लान तैयार करो, एक बेस्ट स्ट्रेटजी फाइंड आउट करो और आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शंस आइडेंटिफाई करो, जिससे कि आप अपने गोल तक पहुंच सको। इस बुक में सिखाए गए तरीकों से एक स्ट्रैटेजिक प्रोड्यूसर का माइंडसेट डेवलप करो। इस तरह आप अपने उन सारे गोल्स को अचीव कर लेंगे जो कि आज आपको बहुत ही ज्यादा कठिन और इम्पॉसिबल लग रहे होंगे। दोस्तों, हमें यकीन है कि इस बुक में दी गई बातें आपका एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट तैयार करने में बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगी, जिससे कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करके अपने सारे पेंडिंग गोल्स को अचीव कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो में से अपने बेस्ट पार्ट को कमेंट करें और ऐसी ही बेहतरीन बुक्स के लिए बुक बास्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू।